अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। द सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, क्या बात है, 80 सेंटीमीटर का एक सॉलिड सिलेंडर है, 80 सेंटीमीटर का एक सॉलिड सिलेंडर है, एंड मास m हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एक्सिस पैरेलल टू about axis CD parallel to AB as shown in the figure is 2.7 kg per meter square। बेटा अपने को इसका बेसिकली रो डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी निकालने के लिए अपने को मास निकालना पड़ेगा और मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे एक ऑप्शन और भी है कि अपन डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डेंसिटी के टर्म में निकाल लें, वहां से भी आ जाएगा, वही काम करते हैं, बेटर रहेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर की जो सेंटर ऑफ मास है इसके एक्सिस, यहां पे बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि भाई अगर कोई सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उसके पैरेलल अगर किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट निकालो और उसमें आपको एम डी स्क्वायर ऐड करना है, जहां पे डी की वैल्यू बेटा दोनों एक्सिस के बीच की दूरी है विच इज L/2 इन दिस केस। ठीक है सर, आई ए बी सेंटर ऑफ मास से पास तो हो रहा है बट उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, जितना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना उतना ही सॉलिड सिलेंडर का भी होता है। ठीक है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है आई ए बी, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं आई सी डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल डिस्क की तरह होगा, प्लस जितना अपन शिफ्ट कर रहे हैं, और अपन शिफ्ट कितना कर रहे हैं L/2 कर रहे हैं, तो प्लस यहां आ जाएगा ML/2 का स्क्वायर। ये प्रॉपर अपना कैलकुलेशन, ये पार्ट अपने को करना है। आई की वैल्यू 2.7 दिया गया अपने को, तो आई की वैल्यू अपने को 2.7 दी गई है। मास अपने को नहीं पता तो मास अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो एक काम करते हैं एम को अपन बाहर निकाल लेते हैं। अंदर में क्या आ गया, एक तो आ गया R²/2। नाउ रेडियस इज 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस L²/4 एंड लेंथ इज 0.8 सेंटीमीटर, तो यह आ गया 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा और तो कुछ खास है नहीं, तो ठीक है कर लेंगे, और तो क्या दिक्कत है। यह आ जाएगा तुम्हारा 4/100 आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा तो 2/100 आ जाएगा, यह आ जाएगा 2/100 प्लस यह आ जाएगा तुम्हारा 64/100 और नीचे में 4 है तो 4 1 जा 4, 16 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 16/100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 18/100, तो जो m की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें और अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ये 10 से 10 को निपटा सकते हैं, 3 से इसको काटते 3 6 जा और 3 9 जा, और अच्छा और भी कट रहा है, ये 9 से भी कट रहा है। चलो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये जाएगा 30/2, सॉरी हाँ 30/2 यानी कि 15 आ रहा है। तो मास की वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 kg आ रहा है। हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास आ गया 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज πr²h। तो यार अननेसेसरी कैलकुलेशन करवाना है इनको और कुछ भी नहीं करना, πr² इंटू एल ये होता है। तो आंसर भी पॉइंट पॉइंट में है क्या, आई हेट दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, बट ठीक है 15 अपॉन पाई विच इज 22/7, ठीक है, इंटू रेडियस का स्क्वायर विच इज 0.2 है ना, 0.2 का स्क्वायर विच इज 4/100, तो 100 गोज अप इंटू एल विच इज 0.8 विच इज 8/10, तो ये आ गया 10। अब इसको अपने को करना है कैलकुलेट, अगेन कैलकुलेशन तो है ही, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो कट रही हैं, कोई नहीं काट लेंगे अपन। और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ये आ गया कुछ ऐसा। अपन अप्रॉक्सीमेट निकाल सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन भी अपन कर सकते हैं। बेटा नीचे में देखो क्या आ रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा ना, नीचे में आ रहा है 88, ठीक है, ऊपर में आ रहा है 125 इंटू 15 इंटू 7, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, 125 इंटू 15 इंटू 7। अब अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 15 6 ज़ा 90, 15 7 ज़ा 105, 105 आ जाएगा।
और अपॉन 88 करें तो वो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, और 125 इंटू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और कोई शॉर्ट मेथड 15 से इसको काटे तो मान लो ये लगभग 6 बार में कट जाता है, तो वही 7/6 यानी कि 1.1 या समथिंग आ जाएगा। तो 125 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मतलब 130-40 मान सकते हो, ठीक है। तो 130-40 में अगर देखा जाए तो वो तुम्हारा आ जाएगा 140, देख लो या 14 आ रहा है ना, तो ये आंसर यही दोनों में से कोई होगा। ना 140 भी अगर मानते हैं तो 140 kg पर मीटर क्यूब यानी कि 1.49 इंटू 10⁻², यही आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जान नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है।